So hello and welcome everyone, welcome back to my YouTube channel. So guys, today in this video I am going to talk about some those chapter which are easy to do and high scoring. So one of these chapters are sets and set theory. So let's start this chapter. I hope कि आप इस चैप्टर को आराम से करोगे, आराम से इसका PYQ सभी चीज़ करोगे। जितना आप बड़े चैप्टर्स में ध्यान देते हो उतना ही इस चैप्टर पे भी ध्यान दोगे। ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपका श्योर इससे आता ही आता है और बहुत ही ईजी आता है। अब मैं इस चैप्टर को कवर कैसे करूँगा ये बता देता हूँ। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। सभी वीडियोस की लेंथ आपकी 10 to 15 मिनट के बीच में रहने वाली, इससे ज़्यादा मैं वीडियोस का लेंथ नहीं रखने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद आपकी 2 3 4 5 जितने भी वीडियो में कवर हो पाए मैं कवर करूँगा। सिर्फ थ्योरी ही नहीं, इसके साथ साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आप जैसे ही लेक्चर स्टार्ट होगा आप देख सकते हो, ठीक है। हर कॉन्सेप्ट पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे आप हर बेसिक से बेसिक चीज़ समझ पाओ, तभी आप उस लेवल पहुँच पाओ कि जहाँ हर एक क्वेश्चन आपको क्या लगे, ईजी लगे। सबसे पहले आपका बेस क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन विथ कॉन्सेप्ट कवर करते जाएंगे। उसके बाद हम लोग उन सभी सवालों को करेंगे जो जेईई मेंस 2023, 22, 21 में और पिछले पास्ट ईयर्स में आ चुके हैं, ठीक है। तो फिर आप ये चीज़ गौर करोगे कि देखो आपका लेवल कहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जब आप ये सभी लेक्चर कर लोगे तो अब मैं गारंटी देता हूँ आप जो भी क्वेश्चन होंगे पास्ट ईयर्स के जेईई मेंस के सेट थ्योरी के कवर कर पाओगे। ऐसे ही और भी चैप्टर्स आएंगे, उसके लिए आप लोग वेट एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना, जिससे कि आपको, और देखो एक चीज़ है, आप प्लेलिस्ट हमेशा देखते रहना। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं भी जाता तो प्लेलिस्ट में देखना कि कौन कौन से वीडियोज़ अपलोडेड है। हो सकता है इसके बाद 2-3 जैसे ही वीडियो हो उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या PYQ का अलग वीडियो, अलग प्लेलिस्ट नहीं बनाऊंगा, उसी प्लेलिस्ट में डालूंगा। सेट थ्योरी करके प्लेलिस्ट ही हो जाएगा आपका, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। सो देखो ये चैप्टर जो है आपका 4 मार्क्स कंटेन करता है, जो कि मतलब एक क्वेश्चन 4 मार्क्स आपका सेट थ्योरी। एक क्वेश्चन से ज़्यादा इसका जेईई मैंने वेटेड नहीं है। बोलोगे एक क्वेश्चन के लिए क्या इतना मेहनत? भाई एक क्वेश्चन भी अगर आप ऐसे ढेर सारे टॉपिक्स है जिससे एक क्वेश्चन आप करते जाओगे 10-12 क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। सो सेट थ्योरी वन ऑफ द चैप्टर जिसका आपका यूज़ आपका पूरा फंक्शंस में होता है, ठीक है। सो इसका जो क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से बहुत ही ईजी होता है। अगर आप कॉन्सेप्ट देखोगे, रिपीट ऑफ कॉन्सेप्ट हो रहा है पिछले 2-3 साल से, ठीक है। 2-3 साल से क्या पिछले सालों से रिपीट ऑफ कॉन्सेप्ट हो रहा है। कुछ चीज़ें बस डिफरेंट होती हैं, बस मतलब आप देखोगे एक बार पढ़ लोगे ना, बताया मैंने, बहुत ही इजी होता है और स्कोरिंग होता है। एक क्वेश्चन आपका जो कि जेईई मेंस में आने वाला है जिससे आपको 4 मार्क्स आएंगे। 4 मार्क्स बहुत होता है भाई, 4 मार्क्स कम होगा तो आपका रैंक कहाँ जाएगा, 4 मार्क्स ज़्यादा होगा तो रैंक आपका कहाँ जाएगा। या आप दोगे एग्जाम तभी कोई दे चुका है एग्जाम, वो आपको एक्सपीरियंस बता सकता है। जैसे कि मैं आपको 4 मार्क्स में क्या मतलब मैं बोल सकता हूँ 6 से 7 परसेंटाइल, 10 परसेंटाइल ऊपर नीचे हो सकते हैं आपके, समझ में आया। और मैंने आपको पिछले बार ही बोला था टारगेट योर फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली, सेकंड अटेम्प्ट के बारे में सोचे भी नहीं अभी, ठीक है। सभी चैप्टर्स करके देखोगे, ठीक है। सभी चैप्टर जितने भी आसान हैं वो तो करना ही, हार्ड वाला तो सब पढ़ रहे होंगे यार, ठीक है। लेकिन आसान वाले चैप्टर्स को लोग ध्यान नहीं देते। अभी से इन चैप्टर को कर लो कि बाद में इन चैप्टर को जाके यूट्यूब पे सर्च नहीं करना पड़े। वन शॉट एक दिन में सेट थ्योरी कैसे कवर करें, मैथमेटिकल रीजनिंग कैसे कवर करें, इंटीग्रेशन, भाई करने की जरूरत नहीं है। आराम से अभी पढ़ो, अभी आपके पास टाइम है। इन सभी टॉपिक, आसान टॉपिक्स को पहले कर लो, लास्ट में इन सभी टॉपिक का बस रिवीजन करना आपका बाकी होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते इस चैप्टर को, ठीक है। सेट थ्योरी स्टार्ट कर, डेफिनेशन ऑफ सेट। चलो डेफिनेशन ऑफ सेट से स्टार्ट करते हैं। सेट होता क्या है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट अलग अलग ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सेट्स बोलते हैं, ठीक है। जो कि एक वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड क्या है, नहीं है, बस इसको मैं ना इसके साथ साथ ही क्वेश्चन के साथ आपको डील करते चलूंगा। वेल डिफाइंड क्या होता है, कैसे होगा। देखो आपको एक चीज बताता हूँ, देखो इतना सारा क्वेश्चन आपके लेना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेल डिफाइंड, ठीक है। उससे पहले हम लोग सेट के बारे में जान लेते हैं क्या, उसके बाद वेल डिफाइंड क्या होता है ये। वेल डिफाइंड का मतलब एक तरीके से हो गया कि कौन सा चीज आपके क्वालिटीज के बारे में बता रहा है। अब ये नहीं कि जैसे कि अभी आप पढ़ोगे क्वेश्चन से आप समझोगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे अ सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट अलग अलग ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? सेट्स बोलते हैं, ठीक है। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, जैसे ABCDEXYZ, इससे डिनोट होता है सेट्स, ठीक है। जनरली ये बस बताने का तरीका है। सेट जब भी आप डिनोट करोगे, मान लो कोई सेट A है, उसको डिनोट करो कैपिटल लेटर डिनोट करोगे। इसके अंदर का जो एलिमेंट्स होगा उसको आप लोग स्मॉल लेटर A, B, C ऐसे आप लोग डिनोट करोगे, ठीक है। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सब छोटी छोटी बातें आपको याद होनी चाहिए। एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, ठीक है। इफ X इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट A, देन वी राइट X बिलोंग्स टू A। अगर कोई सेट A का एलिमेंट है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? X बिलोंग्स टू A, ठीक है। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं, ये किसका साइन है? बिलोंग्स टू का। रीड एज X बिलोंग्स टू A, ठीक है। X कोई एलिमेंट है किसी सेट A का, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? X इज ए एलिमेंट विच बिलोंग्स टू A, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, इफ A कोई सेट है जिसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। देन 2 बिलोंग्स टू A, 2 बिलोंग्स टू क्या 2 A में है, A सेट में है, हाँ है। वैसे ही देखो क्या 9, देख एक सेकेंड रुक जाना, ठीक है। यहाँ देखो
जो 2 है, 2 वाला 2 बिलोंग्स टू ए है, हाँ 2 सेट ए में क्या 2 है, हाँ है, तो हम लोग बोल सकते हैं 2 बिलोंग्स टू ए। वैसे ही हम लोग सेकंड वाला देखते हैं, क्या 9 ए सेट में है, 1 2 3 4 5 6 7 7 तक है, क्या 9 है इसमें, नहीं है, तो क्या बोलेंगे 9 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, देखो कैसे अप लेवल जाएंगे हम लोग। अभी आप इस लेक्चर में बने रहो ना, 5-10 मिनट में आपको पता चलेगा हम लोग क्या क्या चीज़ें डील करके निकल गए। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। अब ये देखो, ये जो पॉइंट है, इस फर्स्ट पॉइंट बताने से पहले सेकंड पॉइंट बताए। ऑब्जेक्ट कंटेंट इन द सेट आर कॉल्ड इस एलिमेंट। ये जो ए बी सी बोला ना, इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं उसको, ये जो सेट में कॉमा सेपरेटेड जो एलिमेंट्स है, जो भी लिखा हुआ चीज़ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है ना यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एलिमेंट। ठीक है, और ये सेट को डिफाइन करा कि ए कोई सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 क्या है, एलिमेंट्स है। समझ में आ रहा है? तो ऑब्जेक्ट कंटेन इन अ सेट आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट। ठीक है, वैसे ही देखो फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी कलेक्शन इज नॉट अ सेट। लेकिन याद रखना, हर एक सेट क्या होता है, कलेक्शन होता है, पर हर कलेक्शन क्या होगा, सेट नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल बोलता हूं आपको, ठीक है, आप अगले बार जो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूं उससे आप अच्छे समझोगे, लेकिन मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं। कलेक्शन ऑफ, मान लो कलेक्शन ऑफ बेस्ट फुटबॉलर्स इन इंडिया, तो आपके लिए कुछ बेस्ट फुटबॉलर कुछ अलग होंगे, मेरे लिए बेस्ट फुटबॉलर कुछ अलग होंगे, या बेस्ट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड में बोल दूं तो आपको लगता होगा, आप बोलोगे रोनाल्डो, मैं बोलूंगा मेसी, कोई बोलेगा नेमार, कोई किसी का बेस्ट फुटबॉलर हो सकता है। तो वो सब चीज़ जो कि क्या है, कलेक्शन, आप कैसे, मान लो बेस्ट फुटबॉलर बोले, आप बोले रोनाल्डो, मैंने बोला मेसी, किसी ने बोला नेमार, तो बेस्ट फुटबॉलर क्या हुआ, डिस्टिंक्ट हो गया ना, अलग अलग हो गया। तो क्या कलेक्शन हुआ, नहीं हुआ। अगर मैं ये बोल दूं कि कलेक्शन ऑफ बॉयज इन द वर्ल्ड, ठीक है, कलेक्शन ऑफ मान लो बॉयज इन द वर्ल्ड, या बॉयज तो मान लो गिन भी सकते हैं, लेकिन मान लो कलेक्शन ऑफ स्मार्टेस्ट बॉय इन द वर्ल्ड, तो आपके लिए कोई और होगा, उनके लिए कोई और होगा, आपके फ्रेंड के लिए कोई और होगा। तो ये सब चीज़ वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। ठीक है, जो चीज़ वेल डिफाइंड नहीं होंगे वो क्या होंगे, सेट नहीं होंगे। याद रखना, जो भी चीज़ वेल डिफाइंड नहीं होंगे वो क्या नहीं होंगे, सेट नहीं होंगे। तो एवरी कलेक्शन इज नॉट अ सेट, बट कलेक्शन तो वो होगा ना, कलेक्शन तो हो ही सकता है, लेकिन वो क्या होगा, सेट नहीं होगा। बट याद रखना, जो भी चीज़ सेट होगा वो जरूर कलेक्शन होगा। ठीक है, जैसे कि देख लो, ये सेट है ना, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। अब इसकी ये क्या है, सेट है, तो 1 2 3 4 5 6 क्या 7 क्या है, इसका एक कलेक्शन है, बस और कुछ नहीं है। समझ रहे हो? तो एवरी कलेक्शन इज नॉट अ सेट, बट याद रखना, बट सेट इज अ कलेक्शन। ठीक है, एवरी सेट इज अ कलेक्शन। ठीक है, लिख लेना आप लोग, एवरी सेट इज अ कलेक्शन। एक से इसका लेंथ मैं थोड़ा कम कर दूं, ठीक है, थिकनेस को थोड़ा कम कर देता हूं। ठीक है, चलो ठीक है, बट एवरी सेट इज अ नॉट कलेक्शन। तो एवरी कलेक्शन इज नॉट अ सेट, बट एवरी सेट इज अ कलेक्शन। याद रखना, हर एक कलेक्शन सेट नहीं होगा, पर हर सेट एक कलेक्शन होगा। समझ रहे हो यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेल डिफाइंड। क्वेश्चन से समझते जाते हैं। देखो यहाँ पे, देखो थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चंस कर लेने से क्या होता है, आपका दिमाग में अच्छा इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये था, क्लिक करने लगता है। ठीक है, इसलिए थ्योरी के साथ साथ ही हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या आपका, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, पहला 10 प्राइम नंबर क्या एक वेल डिफाइंड हो सकता है क्या? ट्राई करके देखते हैं पहला 10 प्राइम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, पहला फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है बच्चे, बता दो। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अगर ये भी नहीं याद है भाई तो थोड़ा सा, ठीक है ना, दिमाग पे जोर डालो, 7 6 5 क्लास में पढ़े होगे। ठीक है, कलेक्शन सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। ठीक है, 2 के बाद कौन सा होता है 3, फिर 3 के बाद क्या होगा 5, 5 के बाद क्या होगा 7। ऐसे ही 10 प्राइम नंबर का सेट, 10 प्राइम नंबर का सेट क्या आप लोग बना सकते हो क्या, 7, 7 के बाद क्या आ जाएगा 11, 11 के बाद 13। तो ऐसे 10 क्या प्राइम नंबर का सेट क्या होगा, फाइनाइट होगा ना, फाइनाइट मतलब इतना एलिमेंट होगा। वही चीज़ बताया, जैसे कि बोले थे ना स्मार्टेस्ट बॉयज इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो कितना इनफाइनाइट हो सकता है, किसी के लिए ये भी होगा, वो भी होगा, वो भी होगा, तो इनफाइनाइट। सेट हमेशा क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा। और फाइनाइट जनरली जो सेट डिफाइंड हो कि इतना से इतना हमको मुझे पता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो बोल दिया कि मैंने कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट बॉयज इन द वर्ल्ड, तो इसका कोई ये नहीं ना है इंटेलिजेंट किस बेसिस पे आप देखना चाह रहे हो। ठीक है, तो वैसे भी बहुत लोग मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं, जो आपके सामने दिख रहा हो वेल डिफाइंड हो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, सेट। ठीक है, यहाँ वेल डिफाइंड क्या हमें मिल जाएगा, 2 3 5 7 11 13 ऐसे करके 10 प्राइम नंबर क्या हमें मिल जाएगी ना। तो क्या ये वेल डिफाइंड है या नहीं है, ये वेल डिफाइंड है, कोई दिक्कत इसमें। अब लिख लोगे ना इसके आगे 11 13, समझ रहे हो ना मेरा बात। ठीक है, इसके आगे 10 प्राइम नंबर का सेट क्या होगा, ये क्या होगा एलिमेंट, सॉरी सेट होगा क्या, हाँ होगा। इसके एलिमेंट्स क्या हैं, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर हैं, तो हाँ 2 3 5 7 जो भी होंगे 11 13, उसके बाद क्या होगा, यही सब जितना भी 10 जो पहला 10 प्राइम नंबर होगा वही क्या होगा हमारा एक सेट होगा। ठीक है, तो क्या ये पहला
वेल डिफाइंड है? हाँ भाई पहला तो वेल डिफाइंड है, हमारा पहला वेल डिफाइंड मिल गया। चलो सेकंड वाला, जैसे सेकंड वाला अभी मैं बता रहा था, कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स इन ए क्लास। अब आपको कोई आपके क्लास में कोई 2-3 लड़की, मान लो कोई 2-3 गर्ल्स हैं, आपको वो क्या लगे, वो अच्छा वो ब्यूटीफुल है, वो ब्यूटीफुल है, वो ब्यूटीफुल है, लेकिन आपका जो दोस्त है आपको लगे कि नहीं यार वो तो सब ब्यूटीफुल है, समझ रहे हो ना, 30 गर्ल्स, उसको लगा 30 के 30 ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल का मीनिंग आप किस बेसिस पे जज करते हो, वो किस बेसिस पे जज करता है, ये आप लोग, ये क्या है, एक ये चीज़ है, क्या बोलते हैं इसको, ये आप लोग का एक हर का दिमाग सेम नहीं होता, ठीक है ना। तो ये चीज़ कॉन्ट्रोवर्शियल एक तरीके से, वो क्या, उसको क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है। तो ये जो चीज़ वेल डिफाइंड हो, क्या ये वेल डिफाइंड होगा, कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द क्लास, कैसे आप बता सकते हो उसको क्या ब्यूटीफुल, दूसरे की थिंकिंग आप नहीं बता सकते, ठीक है। तो ब्यूटीफुल, या आप बोल सकते हो कि कलेक्शन ऑफ स्मार्ट बॉयज इन द क्लास। अब कैसे कोई जज कर सकता है कौन स्मार्ट, किसको कौन स्मार्ट लगे, किसको अच्छा लगे, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू कैन जज एनी पर्सन, ठीक है। सो इसलिए हम लोग इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं हम लोग, ये वेल डिफाइंड नहीं है। कि किसी भी चीज़ को वेल डिफाइंड, कि मतलब मान लो बोल दिए कि बिटवीन मान लो सीता एंड मान लो कोई और एक लड़की है, 2 लड़की के बीच में बोल दिए कि इन दोनों के बीच में कौन सी आपको मतलब ब्यूटीफुल लगती है, तो उनमें आप चुन सकते हो कि ये नहीं तो ये, तो वो एक सेट है, कलेक्शन है, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को। लेकिन आप मान लो 30 बच्चे में से बोल दिए इनमें से कौन, तो बोले ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, 3, 4, 5, लेकिन सब उसमें भी क्या है कि मान लो 2 है, दोनों एक चीज़ पे वो लग रहा है, उसको मान लो किसी एक को लग रहा है कि हाँ वो ब्यूटीफुल है, ठीक है। लेकिन ये ब्यूटीफुल आपके लिए क्या डिफाइंड है, आप किस बेसिस पे ब्यूटीफुल बोल रहे हो और वो किस बेसिस पे ब्यूटीफुल बोल रहा है, ये कोई वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो वेल डिफाइंड नहीं है तो क्या ये वेल डिफाइंड नहीं है तो क्या सेट होगा, नहीं होगा। तो कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स इन अ क्लास क्या सेट होगा, नहीं होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, कलेक्शन ऑफ नंबर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। देखो कलेक्शन कौन सा इक्वेशन क्या है यहाँ पे, इक्वेशन यहाँ पे x² - 2x - 8 इज इक्वल टू कितना, 0। तो इसका कलेक्शन बोल रहा है, क्या बोला है, कलेक्शन ऑफ नंबर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका पहले रूट्स निकालेंगे तो वही क्या होगा, इसका नंबर होगा जो सेटिस्फाई करा होगा इसका इक्वेशन को, ठीक है। इसका रूट्स निकालने के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 10th में पढ़े हो ना, ठीक है। -4x + 2x - 8 इज इक्वल टू 0। इसमें करते क्या है भाई, इसका प्रोडक्ट और बीच में इसका क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए। देखो इसका प्रोडक्ट करो -8, इसका भी प्रोडक्ट करो -8, लेकिन सम क्या आना चाहिए, -2x आना चाहिए, ठीक है। पढ़ोगे मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग तो पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो x × x - 4, x कॉमन ले लिए दोनों में से, ये इसमें क्या कॉमन लेंगे, 2 लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x - 4 इज इक्वल टू कितना, 0। अब यहाँ पे 2 फैक्टर बन जाएंगे, x + 2 बराबर 0 एंड x - 4 बराबर कितना, 0। 2 फैक्टर हमारे पास मिल गए। तो यहाँ से x बराबर कौन सा, x बराबर -2 और x बराबर 4, 2 हमारे पास क्या हो गए, हमारे इसके फैक्टर हो गए, जो कि क्या होगा, पुट करेंगे तो 0 आएगा। तो 0 आएगा, तो यानी ये दोनों क्या है, फैक्टर हैं। तो क्या है, वेल डिफाइंड है, 2 ही है। अब -2 और 4, अब इसके अलावा कोई नंबर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो हम लोग को ये क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो x कोई सेट होगा जिसमें क्या है, 2 और 4 उसके एलिमेंट्स होंगे। x एक सेट होगा जिसमें 2 और 4 उसके क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे, और जो कि क्या है, एक वेल डिफाइंड है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये थर्ड वाला कलेक्शन नंबर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन x² - 2x - 8 इज इक्वल टू 0 क्या वेल डिफाइंड है, यस इट इज अ वेल डिफाइंड इक्वेशन, ठीक है। फोर्थ नंबर हम लोग पढ़ते हैं, कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड डांसर इन द वर्ल्ड। फिर वही चीज़ है, आपको कौन टैलेंटेड लगे, सामने वाला कौन सा लगे, इसमें हम लोग कमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड होगा, नहीं ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। इन सब चीज़ों को इसलिए बता रहा हूँ कि इन द क्वेश्चन अगर ये चीज़ यूज होगा तो वो सेट डिफाइंड नहीं होता है, तो ये बात याद रखना, ठीक है। कलेक्शन ऑफ बेस्ट बॉलर इन वर्ल्ड क्रिकेट, ठीक है। और आपको कोई बॉलर अच्छा लगता हो, किसी और को कोई बॉलर अच्छा लगा, तो बेस्ट बॉलर का मान लो 10 बोल दे, 10 बेस्ट बॉलर का कलेक्शन बोले आपको लिखने के लिए और आपके एक फ्रेंड को लिखने के लिए, तो हो सकता है 1-2 नाम 4 नाम डिफरेंट हो जाए, तो और इसी 10 लोगों को देंगे 10 नाम डिफरेंट हो जाए, तो कलेक्शन ऑफ बेस्ट बॉलर क्या सभी का सेम होना इम्पॉसिबल है एक तरीके से, ठीक है। अब मान लो कभी कभार हो गया कि हाँ 10 जो सोचा आपने मिल गया, अलग बात है, लेकिन जनरली ये कॉमन बेसिस पे बात बोलेंगे। 10 मान लो 10 कंट्री के 10 लोग को दे, क्या 10 का आपका मान लो इंग्लैंड का आदमी हो गया, कोई मान लो पाकिस्तान का हो गया, कोई मान लो बांग्लादेश का हो गया, सभी को मैं दे रहा हूँ, मतलब 10 बॉलर का लिखो, तो वो अपने देश का 4-5 लिख देगा, 2-3 अलग अलग देश का लिखेगा। आप अपने का लिखोगे तो आप अपने देश का 4-5 लिख दोगे, अलग अलग देश का 1-2 कहीं से लिखोगे, ठीक है। तो डिफरेंट लोग का डिफरेंट परसीवर क्या बोलते हैं, प्रीव्यू होता है,
है कि वो देखने का कि नज़रिया, ठीक है, कि वो किसको देख रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ जितने भी हैं वो क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा वेल डिफाइंड नहीं है। अगर नहीं कोई भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो कि वेल डिफाइंड क्यों नहीं है, ठीक है। अभी समझ रहे होगे आप लोग कि कितने भी चीज़, जैसे बोल रहे कलेक्शन ऑफ बेस्ट राइटर्स इन इंडिया, बेस्ट राइटर आपके हिसाब से कौन है, मेरे हिसाब से कौन है, वो डिफरेंट व्यू होगा हम लोग का, ठीक है। तो इसलिए वो क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। जो भी वेल डिफाइंड है, जैसे ये फिक्स है कि x इजकल टू कितना था, -2 था और x इजकल टू 4 था, ये पुट करेंगे तभी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई करे इक्वेशन को, 0 आएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हुए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना रूट होता है, 2 रूट होता है, ठीक है। तो वहां से हम लोग को पता चल गया कि अच्छा हाँ 2 ही होगा, 2 ही सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इसका मतलब क्या है, एक कलेक्शन जो है एक सेट है, ठीक है। इसके एलिमेंट्स क्या है, वेल डिफाइंड है, बस यही चीज़ करना है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आओगे कि वेल डिफाइंड वगैरह क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब पढ़ते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पढ़ने से पहले आई होप कि आप ये सभी चीज़ नोट कर रहे होगे, नोट नहीं कर रहे हो तो एक बार थ्रोली देख लो, ठीक है। जरूरी लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि जरूर आप नोट करो, कॉपी पेन के साथ बैठोगे तो अच्छे से पढ़ाई होगी, ये जाहिर सा बात है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ सेट समझ गए, कैसे क्या लिखते हैं ये समझ गए, ठीक है। उसके बाद हम लोग वेल डिफाइंड, ये जरूरी था बताना कि वेल डिफाइंड कब होता है, कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा ये सॉल्यूशन था उस क्वेश्चन का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पे, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, पहला रिप्रेजेंटेशन क्या होता है उसको बोलते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म। क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म। इसमें क्या होता है, एक सेट के एलिमेंट्स को हम लोग 2 ब्रैकेट के बीच में कॉमा सेपरेट करके लिख देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म। इसमें नोट करने वाली पहली बात क्या है, इसमें रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स स्लैश नंबर इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन दिस केस, ठीक है। 1 सेकेंड, हम लोगों ने पिछले बार जब किया था, 1 सेकेंड, हाँ इसमें मैंने पॉइंट नहीं लिखाया था ना पीछे, चलो ठीक है, तो यहीं पे सही है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट स्लैश नंबर इज नॉट अलाउड इन दिस केस इन रिप्रेजेंटेशन इन रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म। जब हम लोग रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म में किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे तो वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर और एलिमेंट जो भी होगा वो नॉट अलाउड। क्यों बोल, क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं इसमें, ठीक है। देखो यहाँ पे कि कोई भी मान लो, कोई भी सेट है मान लो, ठीक है, सेट में मान लो 1 1 1 2 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग जब रोस्टर या टैबुलर फॉर्म में जब इसको प्लॉट करते हैं ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं a इज इक्वल टू 1, 2, ठीक है। अब ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि एक ही एलिमेंट 3 बार रिपीटेड है, और ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, मैंने पहले बताया डिस्टिंक्ट एलिमेंट। अब क्या है, 1 1 1 डिस्टिंक्ट है क्या, नहीं है, सब सेम है, और यहाँ 2 क्या है, अलग है, तो 1 और 2 ही क्या होगा, इसके एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। हाँ, तो इसमें ऐसे ही देख के हम लोग बता सकते हैं, अच्छा रिपीटेशन ऑफ नंबर इज एंड इज नंबर और एलिमेंट जो भी होगा नॉट अलाउड, रोस्टर और टैबुलर फॉर्म, ठीक है। सेकंड, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट या नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर 1 1 2 लिख दो या 2 1 1 लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 1 2 के जगह मैं एक सेट ले लूँ जिसमें मैं लिख दूँ 2 1, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट से, इससे फर्क पड़ता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट से फर्क पड़ता है। किससे फर्क पड़ता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट से। कोई दिक्कत, ठीक है। तो पहला क्या पॉइंट था, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट स्लैश नंबर इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन जो होगा एलिमेंट का या नंबर का वो अलाउड नहीं होता है। दूसरा क्या होता है, ऑर्डर्स ऑफ एलिमेंट स्लैश नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो रोस्टर फॉर्म हम लोग कैसे प्लॉट करते हैं, कोई सेट ए है जिसमें हम लोग कॉमा सेपरेट करके 2 ब्रैकेट के बीच में इसको रख देते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म। जनरली 90 to 99% आप लोग जो पढ़े होगे ऐसे ही जानते हो कि सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही जनरली आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। लेकिन सेकंड वाला फॉर्म जनरली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जेई में ऐसे तो सवाल पूछते हैं जनरली, लेकिन जेई में इस सेट बिल्डर फॉर्म से ज़्यादा सेकंड फॉर्म होता है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का, उसको बोलते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म। आइए बढ़ते सेट बिल्डर फॉर्म की तरफ, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या बताता है, सेट बिल्डर फॉर्म भी 2 ब्रैकेट के बीच में रखते हैं हम लोग, बट ये क्या बताता है कि आपका क्या रिलेशन है एलिमेंट्स का, किसी नेक्स्ट एलिमेंट से क्या रिलेशन है। अब इसको आप समझोगे, क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छा समझोगे, ठीक है। ये मैं बता, इन दिस वी राइट डाउन ए प्रॉपर्टी और रूल विच गिव्स अस ऑल एलिमेंट ऑफ अ सेट। प्रॉपर्टी से हमको पता चल रहा था कि इस सेट का एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई सा भी एलिमेंट्स दिया हुआ है, ठीक है, मान लो ऐसा क्वेश्चन देखेंगे, अभी आप जैसे ही क्वेश्चन देखोगे आपको पता चल जाएगा, कोई सा भी देखो, जैसे कि क्वेश्चन उठाता हूँ, पहला समझ गया कि रोस्टर फॉर्म टैबुलर फॉर्म क्या होता है, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। यहाँ पे पहले बता देता हूँ, एक्स इज, इसको ऐसे पढ़ते हैं, इसको जो कॉलन है ना, कॉलन को पढ़ते हैं सच डैट, एक्स इज अ एलिमेंट सच डैट, इसको पढ़ते हैं सच डैट,
क्या पढ़ते हैं, सच डैट पी एक्स वेयर पी एक्स इज द प्रॉपर्टी फॉर विच एक्स बिलोंग्स टू ए। समझ में आ रहा है। अब देखो इससे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी क्वेश्चंस पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन इसीलिए तो मैं लाऊं कि आप समझ पाओ कि क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। देखो सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ये देखो पहले क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा, 5 क्वेश्चन है, लेकिन पहला सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ये कौन सा प्रॉपर्टी से इसको सेट बिल्डर फॉर्म में मुझे लिखना है, तो कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन से मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप देखो पहले वाले को मत देखो, पहले सेकंड वाले को देखो कि सेट ए जो है इसमें पहला एलिमेंट है 0, फिर 2, फिर 7, फिर 26, फिर 63, फिर कितना है 124 है, एक सेकेंड, ठीक है, फिर 124 है, ठीक है। तो पहला बात क्या है इसमें, एलिमेंट देखो पहला 0 है, फिर उसके बाद क्या है 7 क्या होगा, दिख रहा है आपको 8 - 1 7, 8 क्या होता है 2 का क्यूब -1, ठीक है। और 26 देखो 27 - 1 क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, दिख रहा है आपको। 63 क्या है 64 - 1 क्या है 4 का क्यूब -1, 124 क्या है 5 का क्यूब -1। तो हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोगों ने इससे पहले देखो, नेक्स्ट पेज में इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा इससे पहले या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, एक सेकेंड। देखो यहाँ पे इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो कोई सेट ए है जिसमें कोई एलिमेंट x है, x सच डैट x इज इक्वल टू n क्यूब -1, n क्यूब -1 अगर तुम पुट करो, n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 का क्यूब -1 कितना हो जाएगा 0, 2 का क्यूब -1 कितना, 2 का क्यूब 8 -1 कितना 7, ठीक है। ये चीज़ याद है, ठीक है। जहाँ पे कि n बिलोंग्स टू क्या होगा, अब n हम लोगों ने क्या रखा 1 से स्टार्ट किया है, तो n बिलोंग्स टू हम लोग बोलेंगे नेचुरल नंबर। यही क्या होगा सेकंड वाले का आंसर होगा। तो इस फॉर्म में अगर आपको दिया हुआ रहे तो क्या आप इस फॉर्म में उसको लिख सकते हो, क्या इस फॉर्म में आप उसको लिख सकते हो। यही होता है सेट बिल्डर फॉर्म। इसलिए मैंने क्वेश्चन लेके आया था, तो पहले मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन नहीं बता के सेकंड वाला क्वेश्चन बताया। क्यों? क्योंकि इससे आप लोग ज़्यादा समझोगे। ये एलिमेंट निकालने के लिए क्या आपको ये फॉर्मूला जब जेई में दिया रहेगा, जनरली 90% क्वेश्चन ऐसा सेट से आएगा तो ऐसा ही आएगा, ठीक है। अब इसको सच डैट बोलते हैं, याद रखना। एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू n क्यूब -1 वेयर n बिलोंग्स टू n इज नेचुरल नंबर, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग कौन सा फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये दिया रहेगा तो क्या आप ये वाला निकाल सकते हो, क्या ये वाला निकाल सकते हो, ये दिया रहेगा तो जाहिर सी बात है आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर देखो क्वेश्चन क्या है, सेट ए इज इक्वल टू एक्स क्यूब वेयर एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में कुछ नहीं करते हैं, सेट लिख दिया हमने, ब्रैकेट दे दिया, उसके बीच में जो भी एलिमेंट्स है वो कॉमा से सेपरेट करके हम लोग लिख देंगे, ठीक है। एक्स क्यूब एक्स लेस देन 5 एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर कहाँ स्टार्ट होता है बच्चे, 0 से स्टार्ट होता है। तो एक्स लेस देन 5 तो 0 का क्यूब कितना 0, 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, फिर 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, 5 का क्यूब लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि x लेस देन 5 है। लेस देन 5 का मतलब होता है 5 से पहले का नंबर, ठीक है, 5 नहीं होता है, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अगर यहीं पे लिखा होता है x लेस देन इक्वल टू 5 तो क्या हम लोग 5 को लेते हैं, हाँ यहाँ पे ले लेते, लेकिन यहाँ पे x लेस देन 5 है तो हम इसको नहीं लेंगे। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, एक्सप्रेस सेट बी सच डेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल टू 2 की पावर n फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में बहुत इजी है भाई। देखो रोस्टर फॉर्म में क्या करना होगा आपको, अब बोला है 2 की पावर n क्यूब, इसका मतलब सेट ए है ना, सेट ए या बी है, सेट बी है, ठीक है। तो सेट b इज इक्वल टू 2 का पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो 2 का पावर n नेचुरल नंबर कहाँ स्टार्ट होगा 1 से स्टार्ट होगा, फिर 2 का पावर 2, फिर 2 का पावर 3, ऐसे ही कर करके क्या होगा इसमें एलिमेंट्स होंगे, बस हो गया। 2 का पावर 1 कितना हो गया 2, 2 का पावर 2 कितना होगा 4, 8। इसको बस याद रखना, रोस्टर फॉर्म हम लोग ब्रैकेट के साथ बस लग देते हैं, हो गया रोस्टर फॉर्म आपका। कोई दिक्कत, आसान है यार, बहुत आसान है, ठीक है। अब मैं इसलिए ये सब चीज़ समझा रहा हूँ। अब कोई होंगे ऐसे बच्चों को जिनको ये सब चीज़ आता होगा, आप स्किप कर दो, 2x पे देख के निकल जाओ, नेक्स्ट लेक्चर देखना, ठीक है, अगर आपको ये सब आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तो बेसिक्स मैं ऐसे जान के पढ़ाऊंगा कि आपको कुछ नहीं आता, ठीक है, सभी के लिए, क्योंकि मैं देख नहीं रहा हूँ कि आप कितने जानते हो नहीं जानते हो। जो कोई होंगे बच्चे जो पहली बार इस चैप्टर को पढ़ें, मैं कह रहा हूँ ना कि आप अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको आराम समझ में आएगा, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आ जाओ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस सेट बी इज इक्वल टू 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 इन सेट बिल्डर फॉर्म। देखो सेट बिल्डर फॉर्म देखते हैं ना, बहुत लोग हाथ पाँव कांपने लगते हैं। अब क्या है यार, बहुत आसान है। 1/2 बोला,
2/3 बोला, 3/4 देख 4 बोला, ऐसे ही बोल रहा है आगे, ठीक है। 4/5 ऐसे ही बोल रहा है आगे, ठीक है। तो 1/2 बोला, 2/3, ये देख रहे हो ना, ये जो नंबर है इससे +1 है नीचे, बस यही तो है। अब आपको बोला क्या है, क्वेश्चन क्या है, सेट बी, तो सेट बी को हम लोग इस फॉर्म में लिख लेंगे, ब्रैकेट देते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद x कोई एलिमेंट होगा जहाँ पे x जो होगा किसके बराबर होगा, n/n+1 के। कोई दिक्कत, n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 + 1 2, n का वैल्यू 2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2/2 + 1 कितना 3, जहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या बोलेंगे, होल नंबर है नेचुरल नंबर। स्टार्ट कहाँ से किया हम लोगों ने, 1 से, तो 1 से मतलब क्या, नेचुरल नंबर। बस यही थोड़े से इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद करने होंगे, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर आपका था 4th नंबर, क्वेश्चन नंबर ये कितना था, 4 था, ठीक है। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, इसका सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जैसे ही हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 को मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, ये आपको होमवर्क में करना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताना है। जो भी इस वीडियो को जरूर देखते हैं, क्वेश्चन जो भी होमवर्क में दिया है उसका कमेंट में जरूर आंसर दें। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देखो जो जितना भी टाइम लग गया होगा वीडियो में, उससे ये क्या बोलते हैं, आप अगर आपको ये सब चीज़ें आती हैं तो आप स्पीड पे करके 1x 2x पे देख सकते हो, 1x पे तो देखते ही हो, 1.5x 2x पे करके देख सकते हो अगर आपको ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। बस मैं ये कहूँगा ये सब क्वेश्चन जो मैंने प्रैक्टिस कराया वो जरूर करना, होमवर्क क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर देना कमेंट सेक्शन में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, बेस्ट ऑफ लक।